नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, कभी आपने ये सोचा है कि भगवत गीता जिसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, एक श्लोक 32 अक्षरों का होता है और भगवत गीता के लगभग सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं, जिन्हें अनुष्टुप छंदों कहते हैं। कुछ श्लोक भले कम या ज़्यादा अक्षरों के होंगे, लेकिन कम हैं। अगर 32 अक्षरों का भी मान लें तो 700 गुणे 32 अक्षरों और पुष्पिका आदि के तमाम अक्षरों को जोड़ लो तो एक अच्छी खासी संख्या हो जाती है। अगर इतने बड़े बड़े वाक्य या शब्द लगातार बोले जाएं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, नॉन स्टॉप बोला जाए। तो अब कल्पना करिए कि दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं। लगभग 48 लाख लोग युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं, धनुष बाण लेकर के, सारे आयुध लेके, गदा है, भाला है, चक्र है, अस्त्र है, शस्त्र, जो भी जिसके पास था, दोनों तरफ के सेनाएं खड़ी हैं। कौरवों की तरफ से 11 अक्षौणी और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौणी, 18 अक्षौणी। अब इतनी बड़ी मात्रा में सैनिक खड़े हैं, शंख नगाड़े दुदुम्भी भेरी सब बज चुकी हैं, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, सिर्फ तीर और तलवार चलना बाकी है। ठीक उसी वक्त महात्मा अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो ताकि मैं देख सकूं मुझे किससे किससे युद्ध करना है। और जब वो देखते हैं दोनों तरफ की सेनाओं को तो वे घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या देख के या सोच के कि हमें इतने लोगों के साथ युद्ध करना है और इन युद्ध में मुझे अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करना है, सगे संबंधियों को लेके युद्ध करना है। इसमें कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा किसी को कुछ पता नहीं है, सारा तहस नहस हो जाना है, क्योंकि हर योद्धा किसी से कम नहीं है। महायोद्धाओं की तो बात ही छोड़ दो, कितना बड़ा विनाश होगा। और यह जितना सोचते उतना ही परेशान हो जाते, घबराने लगते। वो अर्जुन जिन्होंने जीवन भर युद्ध किया, जो फुल्ली मैच्योर थे, लगभग 72 साल की उम्र के हो चुके थे, वे घबरा जाते हैं, पसीना छोड़ देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर कपकपाने लगता है, दिमाग काम नहीं करता है, आँखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बिल्कुल डिप्रेस होके बैठ जाते हैं अपने रथ में और भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा, अपनों को मार के सब कुछ संहार करके सारा नाश करके मैं राज्य पा भी जाऊँगा तो क्या पाऊँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये अपना उपदेश देना शुरू किया था और उसी के बाद से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद हुआ, जिसे महात्मा विदुर ने देखा और धृतराष्ट्र को बताया। तो ये 700 श्लोकों का महाकाव्य उसी वक्त उसी क्षण रचा गया। तो कम से कम इस वार्तालाप में 2.5-3 घंटे लगे होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब तीर तलवार गदा चलने वाले हों, 2.5-3 घंटा सैनिकों को रोका जा सकता था? कल्पना कर सकते हैं? नहीं। कौन इंतजार करता? क्या किसी के पास इतना वक्त था कि इतना लंबा उपदेश सुनता? क्या अर्जुन की भी मना स्थिति थी कि इतने संवाद करते, इतनी धैर्य से बातें सुनते? नहीं।
फिर भी ये उपदेश दिया गया और उपदेश सुना गया। तो ये इतना लंबा संवाद रेखी समय के हिसाब से नहीं किया गया होगा कि एक संवाद के बाद दूसरा संवाद बोला गया, फिर तीसरा बोला गया, फिर प्रश्न पूछा गया, फिर प्रति प्रश्न पूछा गया। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन ये कल्पना और तर्क में नहीं आता। अगर अध्यात्म की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि ये संवाद बैखरी में नहीं था, ये अंतर संवाद था, जिसे टेलीपैथी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने कहा होगा और अर्जुन ने सुना होगा। क्योंकि जब अंतर संवाद के लिए समय की कोई सीमा नहीं रह जाती, वहां पे समय ठहर जाता है, सिर्फ देखा और बात हो गई। ये बिल्कुल उसी तरह की विधि थी जैसे आज आप एक बड़े से बड़ा ग्रंथ 1 सेकंड में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट करके, या आप मेल में अटैच करते हैं, फाइल इधर से उधर हो जाती है। बस कुछ ऐसा ही टेक्निक या विधि रही होगी कि वही अंतर संवाद रहा होगा। अर्जुन को जैसे ही देखा होगा, डिप्रेस हुआ होगा, अर्जुन का व्यक्तित्व और सरेंडर किया होगा, भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय उनको अंतर संवाद के द्वारा सारा ज्ञान विज्ञान दिया होगा और वह परम ज्ञान उनको प्राप्त हुआ होगा। क्षणों की बात हुई होगी, मिनटों में हुआ होगा, दुनिया में किसी को पता ही नहीं लगा होगा, पूरे युद्ध मैदान में सारे सैनिकों को, सारे योद्धाओं को, कि हुआ क्या एक क्षण में। और शायद यही कारण रहा कि इसको अगर विदुर नहीं सुने होते, धृतराष्ट्र को नहीं बताए होते, वेदव्यास ने उसको नहीं लिखा होता अपने महान ग्रंथ महाभारत या जय में, तो शायद हमें ये महान घटना पता भी नहीं लगती। सिर्फ ये महान उपदेश हवा में विलीन हो गया होता। लेकिन ये अंतर्वाद संवाद सुना गया और लिखा गया, जिसका कहीं कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। इसीलिए तो बहुत सारे विद्वानों ने ये भी कहा कि भगवत गीता महाभारत का अंश है ही नहीं, यह बाद में जोड़ा गया है। क्योंकि महाभारत के बहुत सारे साक्ष्य तो मिलते हैं, कुरुक्षेत्र का वह मैदान, पानीपत आज भी मौजूद है, बहुत जगह लाक्षागृह भी दिखाए जाते हैं, बहुत सारे आयुध भी बताए जाते हैं। अब तो बहुत सारे साक्ष्यों को खोजा जा रहा है महाभारत कालीन, लेकिन भगवत गीता का कहाँ से साक्ष्य मिलेगा? क्योंकि उसका तो कोई साक्ष्य ही नहीं था। अगर लिपिबद्ध नहीं किया होता भगवान वेदव्यास ने, विदुर महात्मा ने नहीं सुना होता, कोई साक्ष्य नहीं था। यही वजह रही कि विद्वानों में मतभेद रहा कि यह बाद में प्रक्षिप्त किया गया है, मगर यह हुआ रहा होगा, क्योंकि ये आंतरिक घटना है, ये आंतरिक क्रांति है जिसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं होता। अध्यात्म के जितने अनुभव होते हैं सब अंतर जगत के होते हैं, बाह्य जगत से उसका लेना देना नहीं होता। बाह्य जगत पे तो सिर्फ उसकी छाया मात्र दिखती है, लेकिन क्रांति अंतर जगत में होती है, क्योंकि ये परम ज्ञान अंदर की बात है, बाहर की है ही नहीं है, इंद्रियों की है ही नहीं है। इंद्रियों में तो सिर्फ उसका रिजल्ट दिखता है। बीज में क्रांति होती है तो फल और फूल निकलता है, तो क्रांति तो बीज में होती है, बीज के अंतर में होती है, बाहर से नहीं क्रांति होती है, बीज के अंदर होती है। तो यह शरीर के अंतरतम में होती है अध्यात्म की क्रांति, वही क्रांति हुई थी। वो परम ज्ञान अंदर से आता है, इंद्रियों का उससे कोई लेना देना नहीं है ज्ञान का। इसीलिए पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी कि इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है उसका कोई बहुत मूल्य नहीं है।
इंद्रियों से जो सुख मिलता है उसका कोई मूल्य नहीं है। वे सारे सुख आगंतुक होते हैं, मेहमान होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है। कोई जानकारी मिलती है आज, नई लगती है, कल को पुरानी हो जाती है। कोई जानकारी हमेशा के लिए सत्य नहीं होती है। तो इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान होता है, जो भी सुख होता है, वह सब कुछ आगंतुक है। उस परम सत्य से, उस परम अनुभव से कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप अंतरतम में नहीं जाते, अपनी आत्मा में नहीं स्थित होते, तब तक आप उस परम सत्य से नहीं जुड़ते कि वही परम सत्य है जो सारे पसारे में व्याप्त है, जो पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है। मित्रों, जो असली ज्ञान है अंदर की तरफ है। तो ये भगवत गीता का जितना भी ज्ञान है अंतर संवाद है भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच। तो अगर आपकी ये ख्याल में है कि युद्ध के मैदान में खड़े होकर के सिर्फ वार्तालाप किया होगा जैसे हम और वार्तालाप करते हैं, ऐसा हमें तो संभव नहीं लगता। हो सकता है अगर आप इससे सहमत हो तो हो सकता है हो। अब आइए मित्रों, हम आगे के श्लोक में चलते हैं। इस पंचम अध्याय के आज हम 26वें श्लोक पे चर्चा करते हैं। 26वां श्लोक इसी परम सत्य के अनुभव पर ही है। परम सत्य का ये जो अनुभव क्या कहता है, काम क्रोध युक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म नाम। विदितात्म नाम काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर के छूटने बाद भी निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। काम क्रोध से सर्वथा रहित, काम क्रोध से सर्वथा रहित, अंतरतम के परम अनुभव के रास्ते में सबसे बड़े रोड़ा काम और क्रोध ही है। काम का अर्थ कामना समझिए। कामना किसी भी चीज की हो, शारीरिक सुख की हो, वासना की हो, भोजन की हो, सेक्स की हो, सुनने की हो, चखने की हो, किसी भी प्रकार की। तो ये काम और क्रोध, एक्चुअली जब कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है, और ये क्रोध ही पतन का कारण बनता है। पहले के श्लोकों में बता चुके हैं। जब कामना पूर्ण नहीं होती, बाधा आती तो क्रोध होता है, क्रोध से फिर पतन हो जाता है, क्योंकि फिर आदमी अपने होश में नहीं रहता, और होश में नहीं रहता है तो जो काम करता है उसका रिजल्ट ये गलत मिलता है, और वह एक पतन का रास्ता खुल जाता है। तो इसीलिए वो काम और क्रोध से रहित सांख्य योगी जो जान चुका है, जिसने भी सत्य को जाना है वो जान चुका है कि काम और क्रोध ही सबसे बड़े बैरियर हैं, इनसे छुटकारा पाना है। अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। एक्चुअली काम और क्रोध बैरियर हैं, लेकिन इस बैरियर को हटाने के मामले में लोग चूक जाते हैं। लोगों ने कोशिश किया, या ज़्यादातर लोग काम और क्रोध को मार डालना चाहते हैं कि इसको जीवन से खत्म ही कर लो। लोग अपने वासना से हट जाना चाहते हैं। बहुत से लोग, बहुत से संप्रदाय में परिवार छोड़ देते हैं, अब हमें ब्रह्मचर्य में ही चले जाना है, सेक्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर उबलता रहता है, और फिर वो अपने तपस्या से भंग हो जाते हैं। कितने ऋषि और मुनि जिन्होंने अपने काम को सप्रेस किया, बाद में एक अप्सरा देखते हैं और वो पतित हो जाते हैं।
तो जब आप काम को सप्रेस करोगे, अपनी कामनाओं को सप्रेस करोगे, दबाओगे, तो वह किसी न किसी दिन उबाल मारेगा और आपको नष्ट करेगा। तो क्रोध और कामना को खत्म नहीं करना है, इस काम और क्रोध के साथ ही रहना है, अनासक्त की तरीके से उसका सिर्फ उपयोग करना है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, डर है, ये सब हमारे अंदर हैं, हमारे शरीर के रसायन में घुले मिले हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को सारी सुविधाएं दे दिया जाए, खाना दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, जो वो चाहे उसको दे दिया जाए, और यह उम्मीद की जाए कि उसे क्रोध नहीं आएगा, तो यह आप भूल करते हैं। आप अपने आसपास दौड़ाइए, मनोवैज्ञानिकों ने तो प्रयोग करके देख लिया है। आप ये देखिए, जब बहुत सारे व्यक्तियों को सब कुछ मिल जाता है, खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक उदासी घेर लेती है, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात में चिड़चिड़ा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध उनके अंदर है ही, कभी तो निकलेगा ये वेग। काम को कितना दबाओगे, तो दबाना नहीं है, काम और क्रोध को सिर्फ साक्षी भाव से देखिए, जरूरत पड़ने पर उपयोग करिए। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो किया, किसी चीज को दबाया नहीं। कोई भी संकल्प लेकर के चलते हैं, अगर जरूरत पड़ती तो तोड़ देते हैं। उन्होंने युद्ध के समय कहा था कि हम युद्ध में आयुध नहीं उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो उन्होंने उठाया। क्योंकि क्रोध आया तो उन्होंने दबा नहीं लिया, उठाया कि इसको अब निकल जाने दो। अगर ये क्रोध नहीं निकलेगा तो ये मवाद की तरीके से हमारे व्यक्तित्व को सड़ा देगा। तो काम को और क्रोध को दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, उसको एक तरीके से निकाल देना है, उसका एक उपयोग करना है, जागृत रहेंगे। तो जो व्यक्ति सांख्य यानी जान जाता है, जो ज्ञानी इस बात को जान जाता है, वह काम और क्रोध से परे हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले स्वरूप का, तो जो मन से को अपने कंट्रोल में कर लेता है। सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर अथवा शरीर के छूटने के बाद भी निर्वाण परिपूर्ण है। तो अगर एक बात और कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण, कि शरीर के रहते हुए और शरीर के बाद भी वह निर्वाण रूपी ब्रह्म में रहता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मोक्ष शरीर के बाद ही है, नहीं, जो परम सत्य है मृत्यु के बाद ही मिलेगा। कोई वैकुंठ होगा, कोई स्वर्ग होगा, कुछ नहीं, वो तो होगा, लेकिन इस शरीर में जीवन के रहते भी वह निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। सारे सुखों से, सारे दुखों से, सारे संतापों से, सारे क्लेश से, सारे संशय से, सारे विक्षोभों से परे हो जाता है। वह परम शांति में होता है, परम ज्ञान में होता है, परम ब्रह्म ही होता है। जो जान जाता है, काम और क्रोध और को अपने बस में कर लेता है, मन और बुद्धि को अपने बस में कर लेता है, जो ज्ञानी, वह जीवन और जीवन के बाद ब्रह्म में ही रहता है, वही योगी है, वही ज्ञानी है। सिर्फ बात कर लेने से, चर्चा कर लेने से नहीं काम चलेगा, आरती कर लेने से काम नहीं चलेगा, प्राणायाम कर लेने से काम नहीं चलेगा, किसी गुरु से गुरुदक्षिणा ले लेने से काम नहीं चलेगा, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। आचरण में लाना पड़ेगा, अपने अंतरतम में जागना पड़ेगा, अपने अंदर के अर्जुन को अपने अंतर में बैठे हुए परब्रह्म के सामने समर्पित करना होगा। जब आप अपने अंतरतम में बैठे हुए कृष्ण के सामने अपने मन रूपी अर्जुन को समर्पित कर दोगे, तभी आप परम ब्रह्म को प्राप्त करोगे।
क्योंकि भगवत गीता के चारों पाठ आप ही के अंदर है। जब आप सिर्फ बुद्धि से काम लेते हो तो धृतराष्ट्र हो, जब विवेक आपके अंदर जागता है तो आप विदुर हो, जब आपके अंदर प्रश्न या संशय जागते हैं परमात्मा की तरफ जाने का एक मन बनता है, एक विचार बनता है, एक भाव मरता है, तब आप अर्जुन हो। और जब उस परम सत्य अपने अंतरतम के भाव को आप समझ लेते हो तो एक अंतर संवाद बनता है, वही पर ब्रह्म होता है, वही सांख्य होता है, वही ज्ञान होता है, वही अल्टीमेट होता है। तो मित्रों, इसीलिए भगवत गीता एक अंतरतम की घटना है, एक अंतरतम का अनुभव है। सिर्फ वैखरी में सुनने की बात नहीं होती। वैखरी का अर्थ आप समझिए, एक्चुअली हमारी जो विचार हैं, मन का काम क्या होता है? मनन करना। मनन करना यानी विचार करना। तो विचार करते हैं तो हमारे अंदर कुछ शब्द होते हैं, यही शब्द भाव हैं। ये भाव शब्दों में होते हैं। तो जब हम मुख से बोलते हैं और आप सुनते हैं तो ये वैखरणी रूप है। जब अंतरतम में मनन करते हैं, विचार करते हैं तो ये मध्यमा रूप में है। और जब वो बीच रूप में होता है, सिर्फ भाव रूप में होता है तो पश्यंती होता है। और उसके परे जब बीज रूप में भी नहीं होता है, जब होता है तो वह परा होता है। तो वाणी के इन चारों स्वरूप को जानो। तो जब हम इस वैखरणी से मध्यमा में जाते हैं, मध्यमा से पश्यंती में, पश्यंती से परा में, तब भगवद गीता आपके अंदर स्वयं खुलती है। तब आपके अंतरतम में भगवद गीता के एक एक श्लोक अपने पूरे अर्थों के साथ खुलते हैं। तो मित्रों, इस भगवद गीता को, इस भगवत चर्चा को अपने अंतरतम में सुने, एक एक श्लोक को पढ़ें, गुने, बार बार गुने, बार बार मनन करें, बार बार चिंतन करें, बार बार उसमें डूबें, बार बार उसका रस लें। तभी वह रस ही रसो वैसा हो जाएगा, ईश्वर स्वरूप हो जाएगा। तो मित्रों, आज की भगवत चर्चा में बस इतना ही। कल हम फिर आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सब लोग इस कोरोना काल में अपने परिवार सहित स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बस अब आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।